स्टूडेंट्स, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर जोन 007 बाय मनीष सर में स्वागत है। इसके पहले के सेशन में मैंने आपको बताया नाउन क्या होता है और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। आज बारी है सेकंड सेशन की और आज मैं डिस्कस करूंगा काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। आज बारी है सेकंड सेशन की और आज मैं डिस्कस करूंगा काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं काइंड्स ऑफ नाउन की। काइंड्स ऑफ नाउन, नो डाउट पता चल रहा होगा कि काइंड्स ऑफ नाउन मीन्स व्हाट। नाउन के प्रकार, इसको इस तरीके से देखिए, नाउन के प्रकार। ठीक है, आप सब जानते हैं कि नाउन का जो पहला प्रकार है उसे हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। प्रॉपर नाउन। बात आती है सर, प्रॉपर नाउन क्या होता है। लोग, जहां तक मेरा मानना है, लोग ये कहेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो यहां पर्सन नहीं लिखा हुआ है, प्रॉपर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर। नो डाउट पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है, जबकि प्रॉपर का मतलब उचित होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम सरल भाषा में कहें तो उचित नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूं प्रॉपर नाउन क्या होता है। इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन ये होगी, इट इज ए स्पेशल नेम ऑफ ए person, place or things. It is a special name of a person, place or thing. It means what? ये एक स्पेशल नेम का नाम है। स्पेशल नेम क्या होता है, इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए। It usually indicate one at a time. It usually indicates one at a time. It means what? इसके द्वारा किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग को जो कि एक होगा उसे दर्शाया जा सकता है। सच एग्जाम्पल्स आर मोहन इज व्हाट? नो डाउट अ पर्सन नेम। इट इंडिकेट्स वन पर्सन एट अ टाइम। अदर इज थिंग्स की अगर बात करें, ताजमहल। ठीक है, और भी आगे चलें तो गंगा इज आल्सो ए थिंग। बात करते हैं इंडिया की। इंडिया इज व्हाट? ए नेम ऑफ अ कंट्री। इट मींस व्हाट? प्रॉपर नाउन इज अ नाउन विच डिनोट्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग एट अ टाइम। यहां पर मोहन किसी एक व्यक्ति को, ताजमहल किसी एक बिल्डिंग को, गंगा एक स्पेसिफिक रिवर को, इसी तरीके से इंडिया एक स्पेसिफिक कंट्री को दर्शाता है। अच्छा, इससे एक चीज तो क्लियर है, अगर मैं कोशिश भी करूं कि मोहन का प्लूरल बना दूं तो नो डाउट नहीं बना सकता। मोहन का कभी मोहन्स नहीं होगा। इसका मतलब साफ है, जिसे आप प्रॉपर नाउन कहते हो वो बेसिकली क्या गुण रखता है वो समझते हैं। जिसे हम
प्रॉपर नाउन कहेंगे, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, वास्तव में अगर देखा जाए, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहने वाले हैं, उसे हम वास्तव में अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है कि इसके बेसिक क्वालिटीज क्या हैं। सबसे पहले इट हैज नो प्लूरल। इट मीन्स व्हाट, इसका प्लूरल नहीं होता। दूसरी बात, जिसका प्लूरल नहीं होता उसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको बताया था आर्टिकल ए एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसका प्लूरल हो, काउंटेबल कहलाता है। इसका प्लूरल नहीं होता, नो डाउट ये अनकाउंटेबल है। इट मीन्स व्हाट, आर्टिकल ए और एन does not come before it। सिंपल सी बात है, जिसका प्लूरल नहीं होता उसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं करते। अब बात आती है सर, आर्टिकल में आपने दो बातों को तो रख दिया, फिर बच रहा है द, उसको क्यों नहीं लिखा? नो डाउट इसके पीछे एक रीजन है। द इज यूज ओनली बिफोर यूनिक थिंग्स। अगर हम बात करें नाउन के टर्म्स में, साफ साफ है कि दा का यूज यूनिक थिंग्स के लिए होता है। अब यूनिक थिंग्स का मतलब हो गया सच लाइक, मैंने आपको एग्जांपल दिया गंगा। नो डाउट गंगा इज व्हाट, यूनिक थिंग, इसके पहले हम दा का यूज करेंगे। मैंने कहा था ताजमहल, दा ताजमहल होता है। फिर अगर बात करें क्या दा मोहन होता है, नो डाउट नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब साफ है पर्सन, जिसे आप व्यक्ति की तुलना में अगर देखें, आप कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग के नेम से पहले कभी भी दा नहीं आता है। और अगर बात करें प्लेस की, नो डाउट आपने देखा इंडिया के पहले भी दा नहीं आता। आई लिव इन द इंडिया नहीं होता, आई लिव इन इंडिया होता है। नो डाउट पर्सन, अगर ह्यूमन बीइंग का नाम है और अगर किसी प्लेस का नाम है तो उसके पहले दा का यूज नहीं करते। इस प्रकार से जो प्रॉपर नाउन था वो होल सोल कंप्लीट कर लिया है। आइए बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या होता है, मैं कहीं ना कहीं प्रॉपर नाउन से रिलेट करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉमन नाउन क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा होती है। ये आपने हिंदी के टर्म में समझ लिया। फिर मैं कहूं जाति क्या होता है तो नो डाउट दिमाग चकराएगा कि सर और सरल करिए। तो सरल करने का टर्म में अगर बात करें तो ये शब्द आपने सुन रखा है, कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, और नाउन का मतलब होता है नाम। एक ऐसा नाम जो जनरली पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए आता है। अच्छा, कहीं आप अगर नजर डालें तो आपको दिखाई दे रहा होगा सर ये डेफिनेशन तो प्रॉपर नाउन की है। नो डाउट आप अपनी जगह पर एकदम सही हैं। क्या है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच का जो सर्टेन डिफरेंस है वो एक ही डेफिनेशन से क्लियर करने की बात करूं अगर, तो मैंने कहा था इट इज ए स्पेशल नेम। स्पेशल नेम का मतलब क्या, यूनिक। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो प्रॉपर नाउन की ही डेफिनेशन कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज नॉट अ स्पेशल नेम, इट इज ए कॉमन नेम। इट इज ए common name of a person, place or things of the same kind. It means what, जो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करिए कॉमन नाउन की डेफिनेशन बन जाती है। ये क्या होता है, एक कॉमन नेम होता है। सर ये कॉमन क्या होता है?
इसको भी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ फिर समझाता हूँ। देखिए इसके भी कुछ स्पेसिफिक सर्टेन रूल्स हैं। जैसे मैंने कहा इट हैज नो प्लूरल फॉर्म, ये मैंने प्रॉपर नाउन के लिए कहा था। आइए मैं कहूंगा इट हैज प्लूरल फॉर्म ऑल्सो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका प्लूरल फॉर्म होता है। इसका मतलब साफ है कि ये काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। मैंने कहा था आर्टिकल का प्रयोग, ए एन का प्रयोग इसके पहले, प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करते, जबकि आर्टिकल ए एन और द, ये तीनों का प्रयोग, द कैन बी प्लेस बिफोर इट। इसका मतलब साफ है कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो अब जिसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। एक बात साफ हो गई कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसके साथ प्लूरल फॉर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता, जबकि काउंटेबल नाउन का प्लूरल होता है। आइए एग्जाम्पल से क्रिएट करके मैं अब आपको बताऊं प्रॉपर और नाउन और कॉमन नाउन का बेसिक डिफरेंस। सच एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राजू, जैसे मोहन, जैसे राम। कहीं ना कहीं आपको ये अलग अलग नेम दिखाई दे रहे हो, मैं इनको कॉमन करने जा रहा हूँ। कॉमन मीन्स व्हाट, राजू किसी एक लड़के का नाम, ऐसे ही मोहन, फिर ऐसे ही राम। तो मैं इसे एक शब्द में कहूँ तो क्या कह सकता हूँ, These are names of boys। ये आप कह सकते हैं ये सभी क्या हैं, बॉय हैं। ऐसे ही मैंने कहा गंगा, यमुना, इट मीन्स these are what, रिवर। रिवर इनके लिए क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। फिर आते हैं, बात करते हैं ताजमहल, रेड फोर्ट। ताजमहल और रेड फोर्ट की अगर मैं बात करूं, दीज आर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ठीक है। तो ये हो गया इनके लिए कॉमन नेम। यानी कि अगर आप इनको ठीक से देखेंगे तो आपको कॉमन नेम का अंदाजा हो जाएगा। मैंने कहा संडे, मंडे, ट्यूसडे, दीज आर नेम ऑफ डेज। नो डाउट हम कॉमन इन्हें बनाए तो हम इन्हें डेज कह सकते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। अब जो बातें आई थी वो साफ साफ है। इसका प्लूरल फॉर्म होता है, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और इनका कॉमन फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मटेरियल नाउन की। अब हम जानेंगे मटेरियल नाउन होता क्या, ठीक है। मटेरियल नाउन कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा है, मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। सेम थिंग, जैसे मैंने आपसे कहा प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक, फिर मुझे समझाना पड़ा व्यक्तिवाचक क्या होता है। थोड़ा सरल कर देता हूँ, मटेरियल क्या होता है, मटेरियल होता है पदार्थ। क्या होता है, पदार्थ। और नाउन का मतलब मैंने आपको पढ़ा दिया, नाम। इसका मतलब साफ है, मटेरियल नाउन किसी पदार्थ का नाम होता है। अब स्पेसिफिकली अगर मैं डेफिनेशन दे देता हूँ तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं मटेरियल नाउन की। इट इज नेम ऑफ ए मैटर by which new substance by which new substance can be made। इसका मतलब साफ है, it is a name of matter। मैटर मीन्स व्हाट, पदार्थ।
अब पदार्थ क्या होता है, सिंपली समझ लीजिए, बाय विच न्यू सब्सटेंसेस या फिर न्यू सब्सटेंस, जिससे कोई नया पदार्थ, न्यू सब्सटेंस मतलब हो गया नया पदार्थ, कैन बी मेड मतलब हो गया बनाया जा सकता है। साफ हुआ कि जो मटेरियल नाउन है वो किसी मैटर का नाम होता है। मैटर क्या होता है, पदार्थ होता है। क्या होता है, पदार्थ। अब बात आती है सर पदार्थ का कुछ एग्जाम्पल दीजिए तो शायद समझ में आ जाए। एग्जाम्पल लेते हैं वाटर। आप जानते हैं कि वाटर से कई सारी चीजें बनती हैं। ऐसे ही मैं एग्जाम्पल लेता हूँ गोल्ड। गोल्ड इज व्हाट, आल्सो मटेरियल। मैंने कहा शुगर, शुगर इज व्हाट, आल्सो काइंड ऑफ मटेरियल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं शायद समझ में आ जाए। वाटर, गोल्ड, शुगर, वुड। वुड मीन्स व्हाट, लकड़ी। इससे तो आप सब लोग परिचित हैं। वुड क्या होता है, नो डाउट ऑल्सो जितने भी फर्नीचर हैं जो लकड़ी से बनते हैं। आप इसका मतलब साफ साफ है कि वुड क्या हुआ, आल्सो अ टाइप ऑफ मटेरियल। फिर अब बात आती है कि सर्टेन थिंग्स, इसके बारे में भी होंगी। यस है, क्यों नहीं। इट हैज नो प्लूरल, इट हैज नो प्लूरल, इट हैज न्यू प्लूरल। इट मीन्स आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि वाटर का कभी भी वाटर्स नहीं होगा, गोल्ड का गोल्ड से नहीं होगा, शुगर का शुगर से नहीं होता, वुड का वुड से नहीं होता। ठीक है। जनरली अगर बहुत सारे लोग सोचें सर हमने पढ़ा है वुड मतलब लकड़ी, तो नो डाउट वुड्स मतलब लकड़ियाँ, दिमाग में यही बात आएगी कि वुड्स मतलब क्या होता है, लकड़ियाँ। लेकिन जब हम मटेरियल नाउन का प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं तो इसका रेंज वाइड हो जाता है, बहुत ज़्यादा वाइड। वुड का मतलब बेसिकली क्या होता है, लकड़ी, जबकि वुड्स का मतलब क्या होता है, जंगल। मैंने अभी कहा था सर ये वाइडर रेंज ले लेता है। वाइडर रेंज का मतलब क्या, लकड़ी आती कहाँ से, जंगल से। ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे आपने कहा सैंड। सैंड इज आल्सो अ मटेरियल। सैंड मीन्स होती क्या है, रेत। अब आप सोचें कि हम सैंड का सैंड्स कर दें और इसका प्लूरल बन जाएगा, नो डाउट होगा क्या, वो देख लेते हैं। सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान साफ साफ है, जिसे आप रेत कहते हो। इसका वाइडर सेंस अगर देखा जाए, थोड़ा विस्तृत कर दिया जाए तो सैंड्स, रेगिस्तान, साफ साफ है। सैंड्स मिलती कहाँ पे सबसे ज़्यादा, रेगिस्तान में। इसका मतलब साफ है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। और जिनका प्लूरल नहीं होता उनके पहले आर्टिकल भी नहीं आता। आर्टिकल, आर्टिकल ए एंड द कैन नॉट बी placed before it। साफ है। एक बात और कि जिसका प्लूरल नहीं होता वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब क्लियर हुआ कि मटेरियल नाउन भी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम होगा, मटेरियल हो गया, बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, हिंदी में अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है भाववाचक। आइए सरल कर देते हैं। भाव क्या होता है, नो डाउट थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, जैसे और सरल कर देता हूँ। इसका जो प्योर फॉर्म है, इसका अर्थ होता है अमूर्त, अमूर्त। और नाउन का मतलब होता है नाम। अब बात आती है अमूर्त क्या होता है सर, साफ साफ है, जिसका कोई आकार नहीं होता। मूर्त मूर्ति से बना है, जिसका कोई आकार नहीं होता उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। साफ साफ हुआ कि जिसका आकार नहीं होता उसे हम छू भी नहीं सकते। अब इसके साथ एक खास बात है, हम इसे फील कर सकते हैं। भाई डेफिनेशन को से कंसीडर करिए या फिर डेफिनेशन को दिमाग में लाने का प्रयास करते हैं। इट इज a name of ideas,
नेम ऑफ आइडियाज, क्वालिटी, स्टेट, और एक्शन. It is a name of ideas, quality, state और action. आप एग्जाम्पल ले लीजिए, शायद समझ में आ जाए. ये एक प्रकार से देखा जाए अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है जिसको हम छू नहीं सकते. आइडियाज का मतलब क्या हुआ? विचार. ठीक है, विचार. क्वालिटी की अगर बात करें, गुण. किसी के अंदर कोई क्वालिटी है अगर उसका नाम है तो भी वो अब्स्ट्रैक्ट होगा. स्टेट की बात करें, इसका मतलब हो गया अवस्था. ठीक है, और एक्शन क्या होता है? नो डाउट जिनको आप करते हैं या फिर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्शंस. ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की. मैंने कहा है, अच्छा इनके बारे में इस तरीके से थोड़ा और सरल कर लेते हैं. इट कैन नॉट बी सीन. इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड. only it can be feel. इसे हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. और इसे अगर सरल करिएगा तो पता चलेगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स का नाम होता है जो हमारे अंदर मौजूद होती है. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे चाइल्डहुड. नो डाउट ये क्या है? अवस्था है जिसे आप कहते हो बचपन. मैंने कहा ट्रुथ, TRUTH. ट्रुथ मतलब होता है सच्चाई. इसी प्रकार ऑनेस्टी. इसी तरीके से फ्रेंडशिप, FRIENDS फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप का मतलब क्या? मित्रता. ये एक भाव का नाम है, एटसेट्रा. इट मीन्स व्हाट? चाइल्डहुड जिसे हम क्या नहीं कर सकते? छू नहीं सकते. ट्रुथ सच्चाई जिसे ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं. ऑनेस्टी भी सिमिलर मैनर में, इसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, लेकिन महसूस किया जा सकता है. जब किसी के एक्शन को पर्टिकुलरली थिंक करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके एक्शंस ईमानदारी से भरे हुए थे, तो नो डाउट हम इसे कहते हैं यू आर एन ऑनेस्ट मैन. अब बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी वही सर्टेन क्वालिटीज जिनके बारे में बार बार चर्चा हो रही है. साफ साफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी अगर बात करें तो ये सारी क्वालिटीज को ये भी रिलेट करता है. जैसे इट हैज़ नो प्लूरल फॉर्म. अगर हम कोशिश भी करें तो हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते. क्यों नहीं बना सकते? जस्ट लाइक दैट चेयर छू सकते हैं तो नो डाउट देख भी सकते हैं. जिनको आप छू और देख सकते हैं उसे काउंट कर सकते हैं. 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, इस तरीके से हो जाएगा. ठीक है, अब बात करते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी. अब ना तो इसे आप छू सकते हैं ना आप इसे देख सकते हैं, तो आप इसे काउंट कैसे करेंगे? इसका मतलब क्या है? इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता. और जिनका प्लूरल नहीं होता उनके पहले आर्टिकल कैन नॉट बी प्लेस्ड बिफोर इट. ठीक है, साफ साफ है. इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता. दूसरी चीज आर्टिकल नहीं आता. आर्टिकल क्या होता है? ए एंड द. इनके पहले कभी भी आप आर्टिकल नहीं लगा सकते. ठीक है, अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की. अच्छा, कलेक्टिव नाउन की बात करने से पहले एक बात ये भी जान लीजिए, ये भी अनकाउंटेबल होता है. जो बात प्लूरल नहीं होती वो अनकाउंटेबल होती है. इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए. बात करेंगे कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन मीन्स व्हाट? समूहवाचक संज्ञा.
इसे और सरल कर लीजिए तो आप समझ लीजिएगा समूह। अब समूह नाम क्या होता है? साफ है कि जो समूह नाम होगा वो भी किसी न किसी कलेक्शन को दर्शाएगा। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से, इट इज नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ person or things of the same kind। साफ है कि ये पर्सन थिंग्स का कलेक्शन होता है। कलेक्शन मीन्स व्हाट? जब किसी चीज को इकट्ठा कर दीजिए उसके बाद उसका एक नाम दीजिएगा, यानी कि ग्रुप नेम, दैट इज नोन एज collective noun। Example is what? Just like jury, just like jury, just like library, library, bunch, bunch, class, क्लास। आगे बात करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं किसको दर्शाएंगे? एक ग्रुप नेम को दर्शाएंगे, जैसे आर्मी एटसेट्रा। अब इनके बारे में अगर खास बात करें तो साफ साफ ये समझ लीजिए, कभी भी जूरी का जूरीज नहीं होता। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ क्या इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, होता है लेकिन डिफरेंट मैनर में होता है। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक चीजें हैं वो क्या है? सबसे पहले इट हैज सेम फॉर इन बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। साफ हुआ कि इसका जो फॉर्म होता है वो सेम रहता है, सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहता है। ठीक है, मतलब इसका सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन जैसा ये लिखा रहता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता। अच्छा, जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होगा, नो डाउट आर्टिकल ए एंड द, किसी को हम आर्टिकल कहते हैं। कैन बी प्लेस्ड बिफोर इट। साफ है कि जिसका सिंगुलर और प्लूरल होता है, मैंने आपको बताया, उन्हीं को हम काउंटेबल कहते हैं। और काउंटेबल नाउन के पहले क्या आ सकता है? आर्टिकल आ सकता है। अब बात करते हैं सर, कोई एग्जांपल दीजिए जिससे ये क्लियर हो सके कि इसका जो फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है और प्लूरल भी होता है। बात करते हैं सर, इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म कैसा दिखता है? एग्जांपल लेते हैं जूरी। आज के हिसाब से देखा जाए, बहुत सारे आप रियलिटी शोज में आप देखते हैं कि जूरीज होते हैं। जूरी मींस व्हाट? जो जजेस होते हैं जब वो ग्रुप में हो जाते हैं तो उन्हें हम जूरी कहते हैं। ठीक है, जूरी क्या होता है? जजों का समूह होता है, जूरी कहलाता है। अब बात आती है सिंगुलर कब होगा और प्लूरल कब होगा। ऐसे टर्म को ऐसे समझें, जब वो एक एज ए यूनिट वर्क कर रहे होंगे। एज ए यूनिट का मतलब क्या? जब उनकी राय एक जैसी होगी तो जूरी क्या होगा? एज ए यूनिट होगा, तब ये होगा सिंगुलर। और यही चीज जब ये सेपरेट मोड में होती है, सेपरेट मोड का मतलब क्या? जब राय इनकी, जो इनका ओपिनियन है वो अलग अलग हो जाए। सेपरेट मोड होगा अगर, तो ये क्या बन जाता है? प्लूरल। जैसे now take one example, the jury has given its decision in my favor। Another example is the jury have divided in their opinion। ठीक है, let me explain चीजें किस तरीके से मूव करती हैं। अगर बात को ध्यान से देखा जाए तो ये जो जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन
डिसीजन इन माय फेवर, इसको इस तरीके से कंसीडर करें। जितने भी रियलिटी शोज होते हैं उसमें जजेस की संख्या एक से ज़्यादा होती है। अगर ऐसा है तो साफ साफ है कि जूरीज जो हो गया वो ग्रुप हो गया, इट मींस इट इज अ कलेक्टिव नाउन। अच्छा, जब कोई कंटेस्टेंट परफॉर्म करता है तो जजेस की राय ली जाती है। जजेस अगर इसके फेवर में राय देते हैं, फेवर में राय देने का मतलब हुआ वो सभी एक जैसा मत रखते हैं, यानी कि उनका जो माइंड है वो उसके लिए एक जैसा आंसर दे रहा है। तो द जूरी हैज गिवन। अच्छा, जब जूरी ऐसा करते हैं तो होता क्या है, कंटेस्टेंट को उस शो का हिस्सा बनने देते हैं। ठीक है, 3 जजेस थे, तीनों जजेस ने उसके फेवर में, इसीलिए जूरी को हमने क्या मान लिया यहाँ पे, सिंगुलर। मानने के लिए ये सिंगुलर ही होगा। अगर जूरी के साथ हैज लगा हुआ है तो नो डाउट ये सेंटेंस ऑलवेज सही होगा, ये जूरी सिंगुलर भी है। तो अगर ये सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। अब हमें आगे क्या चेक करना होता है, उसका अगर कोई पॉजेसिव केस है तो वो भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इस एग्जांपल को समझिए, द जूरी हैव डिवाइडेड देयर ओपिनियन। अब बात आती है इंसान डिवाइड, यानी कि जो ग्रुप है वो डिवाइड कैसे, साफ साफ है। जजेस जिनकी संख्या 3 थी, उन्होंने डिसाइड किया कि जो उसमें से 2 जजेस थे वो उस कंटेस्टेंट के फेवर में थे, जबकि एक जज ऐसा था जिसका मानना था उसे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसने नो, इट मीन्स व्हाट, उसने कहा कि हाँ, ये अभी इस शो का हिस्सा नहीं हो सकते। अच्छा, इस तरीके से जूरी अगर देखा जाए तो सेपरेट मोड में डिवाइड हो गई। सेपरेट का मतलब इनकी जो यूनिटी है वो टूट गई, इसीलिए देखिए लिखा हुआ था जूरी हैव। तो जूरी यहाँ पे प्लूरल है, उसके साथ हैव है। आगे देखिए जो उसका पॉजेसिव केस है वो भी क्या है, प्लूरल। इसका मतलब साफ हुआ कि जूरी क्या है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। ये इस तरीके से डिसाइड किया जा सकता है। जब कोई यूनिट होगी, एक यूनिट होगी तो सिंगुलर, जब कोई यूनिट नहीं होगी तो वो क्या कहलाता है, प्लूरल। आइए फिर बात करते हैं वर्बल नाउन। वैसे बुक्स में आपको मिल जाएगा कि जो काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं वो 5 होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वर्बल नाउन क्या होता है। काइंड्स ऑफ नाउन का जो 6th एलिमेंट है उसका नाम है वर्बल नाउन। वर्बल नाउन क्या होता है, साफ साफ है, जो वर्ब से बना हो। इसका मतलब क्लियर है, ये नाम तो नहीं, लेकिन चूंकि क्रिया को जब हम नाउन की तरह यूज करते हैं तब उसे हम वर्बल नाउन कहते हैं। अच्छा, इसका एक खास बात क्या है कि ये ऑलवेज सिंगुलर होता है। ऑलवेज सिंगुलर का मतलब क्या है, कभी भी वर्बल नाउन को प्लूरल वर्ब के साथ नहीं लिखते हैं। अब बात करते हैं वर्बल नाउन क्या होता है या फिर कैसे बनता है। वर्बल नाउन वर्ब से बना है, तो ऐसे समझिए, वर्ब की 2 फॉर्म ऐसी हैं जो नाउन कंसीडर की जाती है। पहला है जीरंड और दूसरा है इन्फिनेटिव। ठीक है, जीरंड क्या होता है और इन्फिनेटिव क्या होता है। ठीक है, जीरंड में अगर हम आप ध्यान से देखिए तो इनका जो हिंदी वर्जन है, जब हम इसका हिंदी निकालेंगे तो ऐसे मिलेगा, क्रिया के साथ क्या जुड़ जाएगा, ना, नी या फिर ने। जबकि इन्फिनेटिव में भी सेम है, क्रिया के साथ क्या जुड़ेगा, ना, नी या फिर ने। ठीक है, इस तरीके से जीरंड और इन्फिनेटिव हिंदी मीनिंग अगर देखी जाए तो इनका सिमिलर होता है। और इसे इंग्लिश में कैसे लिखते, जो मेन वर्ब होता है इसमें एक रूट होती है, इसकी क्या होती है, रूट, उसी में हम क्या जोड़ देते हैं, इन। जब हम मेन वर्ब की रूट में इन जोड़ते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, जीरंड या फिर जीरंडियल नाउन। अच्छा, बात करते हैं इन्फिनेटिव की। इसमें क्या होता है, जो मेन वर्ब होता है इसकी जो रूट फॉर्म होती है, इससे पहले हम क्या जोड़ते हैं, टू। इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, इसको हम जीरंड कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है राइटिंग इज एन आर्ट। लिखना एक कला है। किसके बारे में बात की गई है, लिखने के बारे में। ठीक है, इसका अर्थ आप किससे लीजिएगा, क्रिया में ना जोड़िएगा तो राइटिंग है, हो जाएगा लिखना,
है क्या है, एक कलम। इसी के बारे में बात की गई। आप ये जानते हैं जो सब्जेक्ट होता है उसकी जगह पर नाउन या फिर प्रोनाउन ही आता है, वर्ब के फॉर्म में, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, वर्बल नाउन। इस एग्जाम्पल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, टू वॉक is a good exercise। इसका मतलब क्या होगा, इस एग्जाम्पल को भी देखें। टू वॉक मीन्स क्या होता है, टहलना। वॉक के पहले टू लग गया, इसीलिए इसकी क्रिया में क्या हो जाएगा, ना जुड़ जाएगा, हो जाएगा टहलना। इस मतलब है एक गुड एक्सरसाइज, एक अच्छा व्यायाम। ठीक है, तो यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है, टू वॉक यानी कि टहलने की। इसी तरीके से कई सारे एग्जाम्पल क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सिंगिंग इज माई हॉबी। सिंगिंग इज व्हाट, माई हॉबी। नो डाउट यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है, गाने की। गाना मेरी क्या है, एक हॉबी है मेरी। अच्छा, एग्जाम्पल इधर एक और क्रिएट कर लेते हैं। जैसे टू ड्रिंक वाइन is harmful for health। harmful for health साफ साफ है। टू ड्रिंक मीन्स क्या, पीना। वाइन मीन्स शराब। शराब पीना है क्या है, हार्मफुल है, हानिकारक है फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए। तो आपने क्या देखा कि अब मैंने यहाँ पर वर्ब को एज अ नाउन ट्रीट किया। क्यों, क्योंकि इसे मैंने कहाँ रखा है, सब्जेक्ट की जगह पर। बात कहीं ना कहीं एक बात और आएगी, सर चीरन और इन्फिनेटिव सेम मीनिंग रखते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में। तो हम इनका बेसिकली यूज कब करें, क्या राइटिंग की जगह पर टू राइट लिखा जा सकता है, सिंगिंग की जगह पर टू सिंग लिखा जा सकता है। तो जो इसका प्योर वर्जन है यानी कि प्योर यूज है वो क्या होगा, यानी कि किस प्लेस पर रखेंगे, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ऐसे समझिए कि जब बात जीरण किया है, ठीक है, तो जीरण एज अ सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इसका यूज होता है, अगर हम इसे सब्जेक्ट की वर्ब से पहले रखते हैं तो हम इसे जीरण के फॉर्म में रखें। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब, फिर वर्ब के बाद कहीं भी रखते हैं तो उसे हमेशा किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इन्फिनेटिव के फॉर्म में रखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम वर्ब के बाद रखें तो वर्बल नाउन को इन्फिनेटिव के फॉर्म में रखा जाता है, और जब वर्ब से पहले रखते हैं तो इसे जीरण के फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। जीरण, अच्छा सर क्या ऐसा नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने जीरण की जगह पर इन्फिनेटिव लिख दिया या फिर जीरण की जगह पर इन्फिनेटिव स्पीकिंग में बोल दिया, तो क्या सही क्या या गलत? ऑलवेज सही है, लेकिन इसकी जो प्योरिटी है ये 100% राइट है। जबकि हमने जीरण को जब इन्फिनेटिव से रिप्लेस किया सब्जेक्ट की जगह पर, एक्यूरेसी है लेकिन उसे 100% राइट नहीं माना जाता, तो लगभग आपका 60 और 70 कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इंग्लिश हमेशा एप्रोप्रिएटनेस मांगती है। मतलब जो चीज़ राइट हो, उपयुक्त हो, जिसका प्लेस जहाँ हो वहाँ अगर यूज़ किया जाए उसको प्योर माना जाता है, उसे 100% राइट माना जाता है। इस तरीके से जो नाउन के काइंड्स थे मैंने कंप्लीट कर लिया, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये जो वीडियो है, जो आपका नाउन का सेकंड पार्ट है, आपको पसंद आएगा। मैंने इसमें काइंड्स ऑफ नाउन बता दिया है। इसके बाद आने वाले जो टॉपिक होंगे वो होंगे नंबर नाउन, जेंडर, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन होते हैं, मैं आपको बताऊंगा।
मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती है। जय हिंद।